अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जैज़ की D523 न्यू डिवाइस को कैसे अनलॉक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहां पे पासवर्ड लगा के फ़ाइल ओपन कर लेता हूं। डिवाइस को ऑन करके कंप्यूटर के साथ या लैपटॉप जो भी है उसके साथ लगा देना है। ऑन हालत में यहां पे फ़ाइल ओपन हो रही है तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि डिवाइस ये लॉक है पहले से। इसका साथ में लगा के पेज ओपन कर लेना है। इसको सेटअप करेंगे CD ड्राइव से तो पेज इसका ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेटवर्क इज़ लॉक लिखा हुआ आ रहा है। मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ इसको। द नेटवर्क इज़ लॉक, ये ऊपर सर्विस आ रही होती है लेकिन नेट नहीं चलता, नीचे नेटवर्क इज़ लॉक लिखा हुआ आ रहा होता है जब ये लॉक होती है। यहाँ पे मैं पासवर्ड लगा के ओपन कर लेता हूँ। इसको साथ में लगा के जैसे फ़ाइल ओपन होगी तो फ़ाइल फ़ौरन स्टार्ट हो जाती है। तो मैं अभी इसको यानी कि पासवर्ड को एंटर नहीं दबाता, साथ में लगा के ये जैसे ही ओके करेंगे तो ये फ़ाइल राइट होगी और ये पोर्ट ओपन कर देगी इसकी। यहाँ पे जैसे थोड़ी सी स्टार्ट होगी ये लिखा हुआ आ गया रिप्लग डिवाइस नाउ, तो डिवाइस को रिप्लग करना है यानी डिस्कनेक्ट करके दोबारा से कनेक्ट कर देना है। जैसे आप दोबारा से कनेक्ट करेंगे तो ये ADB में चली जाएगी और पोर्ट शो कर देगी ADB की और AD इंटरफेस की। तो मैं यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पे फाइल के अंदर AD इंटरफेस पोर्ट मांग रहा है, यहाँ पे ऊपर ADB आ जाएगा। अगर ADB के ड्राइवर मिसिंग आ रहे हो नीचे तो उनको ADB में कन्वर्ट करके इंस्टॉल कर लेना है। और नीचे AT इंटरफेस का आ रहा है जो MF 920 927 के ड्राइवर होते हैं वही लगते हैं इसको, यहाँ से वो वाले इंस्टॉल कर लेने हैं। यहाँ पे पोर्ट नंबर लिख के जो भी आ रहा हो आपके पास उसको इंटर दबाना है। तो यहाँ पे वेटिंग फॉर डिवाइस रीस्टार्ट लिखा हुआ आ जाएगा। डिवाइस रीस्टार्ट हो रही है, ये तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लेती है रीस्टार्ट होने में, तब तक फ़ाइल यहीं पे स्टक रहेगी। दोबारा जैसे फ़ाइल ऑन होगी तो ये आगे का प्रोसेस खुद ब खुद शुरू हो जाएगा। तो हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं जब तक डिवाइस खुद ब खुद रीस्टार्ट नहीं हो जाती। इसकी फ़ाइल फ्री नहीं है, पेड है। अगर आप लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। नंबर और फाइल नीचे दी हुई है, लिंक में से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखें जैसे ही दोबारा इसकी पोर्ट आई तो फाइल खुद ब खुद राइट होगी। दोबारा से ये AT इंटरफेस पोर्ट मांग रही है तो यहाँ पे AT इंटरफेस जो आ रहा होगा नंबर वो आपने यहाँ पे पोर्ट नंबर लिखना है। लिखने के बाद इंटर दबाना है और सिक्योरिटी आ जाएगी। यहाँ पे इसकी IMEI है जो आप लगाना चाहते हैं इसके ऊपर। ओरिजिनल जो इसकी IMEI है बेस्ट तो वही है, आप लगा के वही रखें। अगर आपकी 00 या मॉडिफाई हो चुकी है तो उसको ओरिजिनल जो IMEI उसके ऊपर पीछे लिखी होती है स्टिकर पे वो लगा देनी है। तो मैं IMEI लिख देता हूँ, IMEI लिख के एंटर दबा देना तो खुद ब खुद डिवाइस रीस्टार्ट होगी और ये कंप्लीट अनलॉक हो जाएगी। आल नेटवर्क के लिए मैं आपको चेक करवा दूँगा। ये जैसे मैंने इंटर दबाया ये फ़ाइल कंप्लीट होके क्लोज़ हो गई और डिवाइस रीस्टार्ट हो गई है, पोर्ट चली गई है और डिवाइस खुद ब खुद ऑन हो गई है। ये देख सकते हैं यहाँ से पोर्ट ख़त्म हो गई। अभी डिवाइस ऑन होगी तो डिवाइस आल नेटवर्क के लिए अनलॉक है, सब कुछ इसका फिक्स हो चुका है। तो आप इसी तरह आसानी से अपनी डिवाइस को अनलॉक कर सकते हैं। फाइल बाय करना चाहें या ऑनलाइन आप करवाना चाहें तो आप रब्ता कर सकते हैं, मुनासिब रेट में आपको ये सर्विस मिल जाएगी। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। किसी भी किस्म की फाइल डाउनलोड करनी है तो आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्टेड है, इसके अंदर जोन की सिम डाली हुई है। पहले यहाँ पे नेटवर्क लॉक लिखा हुआ आ रहा था, अभी ये कनेक्टेड आ रही है। सेटिंग में जाके वर्ज़न वगैरह इसका वो चेक कर लेते हैं। इसका वर्ज़न का वैसे कोई हिसाब नहीं है, कोई भी वर्ज़न हो एक ही फाइल से ये सारे अनलॉक हो जाते हैं। तो इसी तरह से आप आसानी से अपनी D523 न्यू मॉडल को अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे डेटा रिसीव ओपन हो जाएगा आपके पास, इसको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल के आइकन पर क्लिक कर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।